आपके सामने पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन है खेतीहर मजदूरों के लिए, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, छोटे कारीगरों के लिए, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मिशन दक्ष का शुरुआत किया गया है। और ऐसे बच्चे जो क्लास 3 से लेकर के 8 तक हैं और उन्हें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में दिक्कत हो रहा है तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाया जाएगा और उन्हें चीज़ें समझाया जाएगा। और अगर बात करें हम लोग मिशन दक्ष में, जो दक्ष है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है। आपके ऑप्शन है ब्राइट बिहार, ब्लिसफुल बिहार, हम सबका बिहार, बिहार इज द बेस्ट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में देखिए पर्यटन को बढ़ाने के लिए बिहार पर्यटन विकास निगम का स्थापना हुआ था और इसका टैगलाइन क्या है, तो ब्लिसफुल बिहार। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, तो आनंदमय बिहार या फिर आनंदित बिहार। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, मैनोमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन देखिए अभी जो TRE 3 हुआ था PRT वाला जो लीक हो गया था उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन को देखिए बहुत सारे लोग गलत करके आए थे। उन्होंने देखा कि भूकंप की तीव्रता और सिस्मोग्राफ देख लिया तो ए वाला ऑप्शन मार के चले आए थे। लेकिन देखिए जब भूकंप की तीव्रता या इंटेंसिटी की बात करता है तो इंटेंसिटी मर्केली स्केल पे मापा जाता है। वहीं पर अगर रिक्टर स्केल की बात किया जाए तो जो मैग्नीट्यूड होता है, कितना परिमाण का था, जैसे आपने देखा होगा पेपर में कहीं पर भूकंप आता है तो बताते हैं 6.2 मैग्नीट्यूड का था, तो कहाँ पर नापा जाता है, रिक्टर स्केल पर। और मर्केली स्केल पर क्या होता है, तो जो भूकंप की तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है कि कितना ज़्यादा उसका फिजिकल इम्पैक्ट पड़ा था किसी जगह पर जहाँ पर भूकंप आया था, तो वह किससे मापा जाता है, तो मर्केली स्केल पर मापा जाता है। तो अगर मर्केली स्केल देखिए यहाँ पर है आपके सामने, रोमन अंक में 1 से 12 तक होता है। अगर 12वां रहेगा मतलब एक्सट्रीम, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। वहीं पर अगर रिएक्टर स्केल की बात करें तो 1 से लेकर के 10 तक या फिर 9 तक रहता है। और यहाँ पर देखिए सिस्मोग्राफ आपके सामने दिख रहा है। सिस्मोग्राफ में क्या होता है, एक मशीन लगा रहता है जो कि नॉर्मली चलते रहता है, लेकिन जब भूकंप आएगा जमीन कांपने लगेगा, कंपन करेगा, तो देखिए भूकंप के बाद क्या होगा, इस तरीके से कुछ जिगजैग मोमेंट होता है जिससे पता चल जाता है कि भूकंप आया है। अगर भूकंप नहीं रहता है तो नॉर्मली एक पैटर्न में ये चलते रहता है। तो यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ दिया था ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर तीव्रता पूछा था, इसलिए ई वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और तीव्रता मापा किस पर जाता है, तो मर्केली स्केल पे मापा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरिंग पेपर अकाउंट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर अकाउंट ट्रेल, वोटिंग वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अभी देखिए चुनाव आ गया है तो ईवीएम मशीन और वीवीपैट काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, तो आपके इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको वीवीपैट दिखा देता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो एक देखिए ईवीएम मशीन रहता है जहाँ पर जो कैंडिडेट रहते हैं उनका नाम और सिंबल का नाम रहता है। बगल में आप देखेंगे तो एक बड़ा सा बक्सा टाइप में दिखता है, जहाँ पर अगर मान लेते हैं आप एक्स पार्टी को वोट देते हैं तो जो डिस्प्ले रहता है वहाँ पर एक्स लिख करके आ जाएगा कि आपने एक्स पार्टी को ही वोट दिया है। और जो पेपर रहता है, जो पर्ची रहता है, वो नीचे जो बक्सा रहता है उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद में ईवीएम मशीन का काउंटिंग और जो पर्ची रहता है उसका मिलान कर लिया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और डी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर वोटिंग दिया है, तो वोटिंग नहीं होता है बल्कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व किया था। आपके ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला, नामदार खां, कुंवर सिंह, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछता है। तो यहाँ पर पूछा है कि पटना, आरा और शाहाबाद जिले से जो 1857 का क्रांति हुआ था किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और एक बार आपके एग्जाम में पूछ लिया है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 1857 की क्रांति हुआ था, उसके एक साल बाद इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 का। और अगर बात करें जन्म कब हुआ था कुंवर सिंह का, तो 13 अप्रैल
1777 को हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? सखाराम गणेश दिवसकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, निवारण चंद्र ने, मुरली मोहन प्रसाद ने, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देशेर कथा इसका मतलब क्या होता है? देश की बात। इसे किसने लिखा है? तो सखाराम गणेश दिवसकर ने लिखा है और यह एक बांग्ला भाषा की बुक है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा था? तो सखाराम गणेश दिवसकर ने लिखा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल वारी, लंबोर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद जो थे बिहार में सर्चलाइट के संपादक मतलब एडिटर थे। और इसका संपादन कब शुरू हुआ था, प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1918 में शुरू हुआ था। और शुरू किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और इसके पहले दो एडिटर कौन कौन थे? तो सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद, जो सर्चलाइट न्यूज़पेपर था, इंग्लिश एक न्यूज़पेपर था, उसके एडिटर थे स्टार्टिंग में। और यहाँ पर जो मुरली मनोहर प्रसाद हैं वो बिहार में संपादक थे इसके और सबसे लंबे समय तक संपादन किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को, 14 नवंबर को, 9 नवंबर को या फिर 11 नवंबर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर को। और किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें 14 नवंबर को, तो राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बिहार विभूति के नाम से किससे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को, प्रफुल्ल चाकी को, उपेंद्र नारायण झा को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार विभूति के नाम से किससे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को। और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा क्या थे? इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने से की थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा को, महात्मा गांधी की नमक यात्रा को, महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो महात्मा गांधी का नमक यात्रा था उसे सुभाष चंद्र बोस ने किससे कंपेयर किया था? तो नेपोलियन का जो इल्बा से पेरिस लौटे थे उससे तुलना किया है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।